भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी योगदान अत्यधिक है? किसका योगदान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त वंश का। यानी भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्त वंश का सर्वाधिक योगदान था। देखिए, एक ऑप्शन आपका जो कुषाण दिख रहा है, इससे भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुषाण ही वह शासक है जो बौद्ध धर्म का जो चौथा बौद्ध संगति हुआ था, जो कुंडलवन जो कि गुजरात में पड़ता है वहाँ पे हुआ था, उसकी जो है वो करवाया था। कौन करवाया था? तो कुषाण करवाया था। और उसका जो अध्यक्ष था वसुमित्र था। चौथा बौद्ध संगति का वसुमित्र थे। और कनिष्क के समय ही जो है महायान, कनिष्क जो है जो बौद्ध धर्म की जो शाखा थी, कौन सी शाखा थी? तो महायान शाखा उस समय थी, कुषाण के समय। और कनिष्क जो है 78 ईस्वी में जो है ये चलाता है शक संवत। जो हमारी भारत सरकार है इसी संवत का अभी भी इस्तेमाल करती है, इसका ही प्रयोग होता है वर्तमान में, यानी शक संवत का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन जो है सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? किसने व्याख्या की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट ने इसकी व्याख्या की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, आर्यभट्ट से रिलेटेड कुछ और फैक्ट को देखते हैं। तो शून्य का प्रयोग जो है आर्यभट्ट ने ही किया था। और दशमलव प्रणाली देने वाले भी जो है, जो भी आज हम भी यूज़ करते हैं हम लोग, दशमलव प्रणाली का उपयोग करने वाले भी आर्यभट्ट ही थे पहली बार। पाई का मान भी दिए थे आर्यभट्ट जो है। और सूर्य का केंद्रित मॉडल, यानी कि सूर्य जो है बीच में रहता है और अर्थ इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये कहने वाले भी आर्यभट्ट ही थे। आर्यभट्ट ये सारे बातों को आर्यभट्ट ने एक बुक में लिखा था। उस बुक का नाम था आर्यभट्टीय। इस बुक का नाम था आर्यभट्टीय। यह जो बुक है खगोल और गणित पे था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन ए नंबर जो है सुश्रुत, ये जो है 600 ईस्वी पूर्व में जो है एक शैल्य चिकित्सक थे और इनको शैल्य क्रिया का जो है जनक कहा जाता है। सुश्रुत को शैल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। ये जो है शूद्रक जो है गुप्त काल के एक नाटककार हैं। शौनक जो है ये ऋग्वेद के समय एक ऋषि थे। और सौमिला जो है ये भी जो है गुप्त काल के समय एक नाटककार थे। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं।